चलिए बच्चे लोग, आज से हमारा हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो रहा है। जो आपको बताया गया था कि हम लोग एग्जाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस सभी चैप्टर को एग्जाम से पहले पूरा करेंगे। आपको सभी चैप्टर सीरियल वाइज पढ़ाए जाएंगे। आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो चुका है और आपको एक बार अंतिम बार हिंदी व्याकरण पढ़ना है, जीवन में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे आप लोग पढ़ाया जाएगा सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज सभी। उसके बाद हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा क्या होता है? देखिए, वैसे तो हम वहां लिख दिए एक परिभाषा, लेकिन आपको कॉपी पे नोट करना सबको, ठीक है? अपना अपना कॉपी और कलम निकाल के रखिएगा, क्योंकि इस बार आप लोग जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे फिर आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, भाषा क्या होता है? जो हम बोलते हैं, यहाँ लिखा है शब्दों द्वारा मन के विचारों को आदान प्रदान के साधन को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। एक और भाषा है मनुष्य जो किसी को समझा दे अपनी बात को। मनुष्य जो किसी को समझा दे बोल के, वही भाषा हो गया। जैसे मान लीजिए हम किसी को बोले इधर आओ, इधर आइए, इधर सुनिए, क्या कर रहे हैं, पढ़ो, तो ये सभी भाषा है। उसको समझ आना चाहिए। अब भाषा देखिए, हम लोग का भाषा अलग है और जानवर का भाषा अलग है। जानवर बोलेगा इधर आओ तो नहीं सुनेगा, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जानवर का भाषा अलग है, हम लोग का भाषा अलग है। तो इसलिए क्या है, अब समझते हैं। आप लोग नोट कीजिए, हेडिंग दीजिए। भाषा क्या होता है? शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान। शब्दों द्वारा यानी कुछ चीज बोलेंगे और अपने मन में जो विचार है उसको बोलेंगे, वो क्या होगा? भाषा हो जाएगा, ठीक है? तो नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं, ठीक है? और कुछ याद नहीं करना है। भाषा का परिभाषा बहुत सारा होगा, इसको याद कर लीजिए, जिंदगी भर आपको काम आएगा। अब देखिए, भाषा के कुल कितने प्रकार? भाषा को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। सिंपल भाषा में समझिए, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहले देखिए, जब हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? मौखिक भाषा। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। जो लोग अब देखो, हम लोग जैसे विकास हुआ हम लोग पढ़ने लिखने गए तो आ गया कौन सा भाषा? लिखित भाषा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे नहीं पढ़ना आता है नहीं लिखना आता है, तो वो क्या करेगा? बोलेगा कम, मतलब इशारा करना, संकेत करना, यानी बोलेगा नहीं, बोलेगा कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बोलेगा नहीं। सिर्फ क्या बोलेगा? खाना खाया? ना यार, ये हुआ सांकेतिक भाषा, यानी इशारा करना। ये क्या हो गया? सांकेतिक भाषा। तो भाषा कितने प्रकार होंगे? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ठीक है? उसके बाद है भाषा, समझ गए? भाषा के बाद हम समझते हैं जो पढ़ रहे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या होता है? देखिए, व्याकरण वही भाषा का रूप है। जब भाषा आया उसके बाद हम लोग कुछ बोलते, खाना खा ले छी, खाना खाई लो, तो ईद हुआ बोल दिए, तो खाना खाई लो, हम नहीं खिलिए आए, ठीक है? तो इसीलिए तो शुद्ध जब हम बोलेंगे, व्याकरण क्या है? जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को चाहे शुद्ध बोलना लिख जाए, शुद्ध लिखना लिख जाए, शुद्ध ढंग से, अच्छे ढंग से बोलना लिखना सीख जाए, उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे।
यानी आप लोग नोट कर लीजिए, व्याकरण क्या है? जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है, उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ठीक है, व्याकरण कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको एकदम बेसिक चीज था, जानना जरूरी है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या आएंगे? ये जो पढ़ा है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लिपि, अभी तक का लिपि क्या है? ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स है। ऑब्जेक्टिव जो बताए थे हिंदी व्याकरण में 7 क्वेश्चन आएंगे, आपका एक क्वेश्चन लिपि से फिक्स है। फिक्स कर लीजिए। देखिए लिपि क्या होता है? किसी भाषा के लिखने को ढंग को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। यानी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहेंगे? लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहेंगे? लिपि। इसको नोट कर लीजिएगा, लिपि। लिपि को नोट कर लीजिए सब अपने कॉपी में। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि व्याकरण ऐसे पढ़िए जो आप खुद को पढ़ अपने बच्चों को ही पढ़ा दे, क्योंकि बच्चे को आपको टीचर ग्रोथ नहीं हो पाए। ऐसे व्याकरण पढ़ लीजिए कि आप तो पढ़े, आपका एग्जाम में भी अच्छा नंबर आए और आपके बच्चे के अच्छा नंबर आए। इसके लिए आपको शुद्ध पढ़ लेना है और नोट करते रहना है, और कॉपी को ऐसे रखिएगा कि 20 साल बाद भी हेरे तो मिल जाए। ठीक है, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब चलिए बताते हैं, हम लोग भारत का राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी क्या है? हिंदी। हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत दोनों। यहां से क्वेश्चन बार बार बने हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या बोलिएगा? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में। देवनागरी में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी किस लिपि में? देव। हिंदी देव। देखो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान क्या चीज का देश है? देवों का। तो याद रख लीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। उसके बाद हम लोग का आ जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी। अंग्रेजी कौन सा भाषा होगा? अंग्रेजी हो जाएगा रोमन। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रोमन। रोमन साम्राज्य के बारे आप सुनेंगे, तो अंग्रेजी लोग रोमन थे, तो ये क्या होगा? रोमन साम्राज्य। उसके बाद उर्दू। उर्दू का सुनेंगे, उर्दू भाषा हमारा बिहार का दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू लिखा जाता है फारसी में। किसमें? फारसी में। उर्दू किस लिपि लिखा जाएगा? फारसी में। उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। एक और जान लीजिए, पंजाबी। कौन सा? पंजाबी। पंजाबी का कौन सा लिपि होगा? पंजाबी होगा गुरुमुखी। गुरुमुखी। पंजाबी क्या होगा? गुरुमुखी। आपका एक नंबर फिक्स हो गया। ये चारों जान लीजिए, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। ठीक है, और आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, हम लिपि देख लिए। लिपि के बाद आगे बढ़ते हैं वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। देखिए वर्ण क्या होता है पहले जानेंगे। वर्ण क्या होता है? आप लोग बार बार बोल रहे हैं, नोट करते जाइए, और एक अच्छे कॉपी में नोट करिए। 2 रुपये वाला कप के लिए। चलिए क्या होगा? भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को क्या बोलेंगे? भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि की प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। चलिए नोट्स कर लीजिए। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। आपको वर्ण समझ आ गया होगा? जो होता है भाषा की मूल ध्वनि, यानी जो हम लोग बोलना शुरुआत करते हैं, सबसे पहला शब्द, तो मूल ध्वनि। और मूल ध्वनि का जो चिन्ह होगा, मान लीजिए ये चिन्ह हो गया, कोई चिन्ह है, ये चिन्ह हो गया, तो हर एक चिन्ह होता है। तो ये वर्ण जो भाषा की मूल ध्वनि का जो होगा चिन्ह, उसी को क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो आप लोग वर्ण समझ गए होंगे, नोट भी कर लीजिए। भाषा की, एक बार फिर बोल देते हैं, भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण। चलिए वर्ण समझ आ गया। अब वर्ण जैसे तुम लोग आजकल शादी होता है तो क्या बनाता है? वर्ण माला होता है ना। क्या होता है? वर्ण का माला होता है। तो जो ही हुआ, वर्ण को जब हम लोग जोड़ेंगे, क्रमबद्ध उसको जब करेंगे, एक जगह सबको लाएंगे, मिलाएंगे, वही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। क्या?
वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला। यानी जब वर्ण को मिलाएंगे उसी को क्या कहेंगे? यानी समझ लो, सब सिंपल सब समझो। जैसे फूल का माला तो फूल माला, फूल का माला क्या हो जाएगा? फूल माला। और जब वर्ण का होगा माला तो वर्णमाला। क्या हो जाएगा? वर्णमाला। यही समझ लिया। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय। क्या लिखिएगा आप लोग, नोट कीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। समझ लीजिए जैसे कोई फूल है, एक फूल के ऊपर फूल, उसके बाद से करते करते हम एक माला बनाते हैं, उसे कहते हैं फूल माला। उसे जब हम वर्ण को जब मिलाएंगे उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे अब हम चलते हैं वर्णमाला। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, पॉइंट को नोट कीजिएगा। आधुनिक हिंदी व्याकरण। क्या लिखना है? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी व्याकरण। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी में सीधा लिखिए। आधुनिक हिंदी में कुल आधुनिक हिंदी में कुल कितने वर्ण है? एग्जाम में पूछ सकता है आपके। आधुनिक हिंदी में कुल कितने वर्ण है? आधुनिक हिंदी में कुल कितने वर्ण है? तो नोट कीजिए, आधुनिक हिंदी में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? आधुनिक हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। अब वर्ण का देखिए, वर्ण जो है तो वर्णमाला, वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। टोटल कितने वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है। जैसे मान लीजिए एक फूल का माला जिसमें 52 फूल होगा, वैसे वर्ण का माला कितना होगा? उसमें 52 होगा। उसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला। अब अब देखिए जैसे मान लीजिए फूल का माला बनाते हैं, गुलाब डाल देते हैं, गेंदा डाल देते हैं, चमेली डाल देते हैं, तो अलग अलग फूल का एक माला बन गया। वैसे ये वर्णमाला भी अलग अलग है। क्या है? वर्णमाला भी क्या है? वर्ण में जो वर्णमाला है उसमें भी फूल अलग अलग है। तो कौन कौन से फूल है यहाँ आप देख लेते हैं हम लोग। पहला है हमारा स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में क्या क्या आएंगे देख लीजिए। कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। नोट करते जाइए कितने? 11। क्या क्या आएंगे देखिए। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल 11 स्वर वर्ण कितने होंगे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिख दीजिएगा स्वर वर्ण कितने होंगे? 11। कितने होंगे? 11। स्वर वर्ण कितने होंगे? 11। आप लोग नोट करते जाइए, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? क्या बोलिएगा? 11 होते हैं। चलिए दूसरा क्या है? स्पर्श व्यंजन। बहुत बार पूछा एग्जाम में। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण। देखिए स्पर्श वर्ण क्या होता है? कुल 25 होते हैं। पहला याद कीजिए, कुल कितने होंगे? कुल स्पर्श वर्ण 25। अब 25 कहां से कहां तक होंगे? सिंपल भाषा में समझिए, क से लेके म तक। क से लेके म तक। ऐसे बोल सकते हैं क वर्ग। क्या बोल सकते हैं? क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको ज्यादा हम सारा जोड़ेंगे, सब में 5 5 होते हैं, 5 25। तो स्पर्श वर्ण कितने होंगे? 25। स्पर्श वर्ण कितने होंगे? 25। रिवीजन करते जाइए। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। पूरे आधुनिक हिंदी व्याकरण में कितने वर्णमाला है? वर्ण है टोटल 52 है। अब बोले थे जैसे अलग अलग सभी वर्ण है। पहला है स्वर वर्ण, कुल 11। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद दूसरा क्या? स्पर्श वर्ण। दूसरा क्या है? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने? कुल 25। कितने हैं? 25। क्या हो जाएगा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। टोटल हो गए 25। अगला क्या हम लोग का? अंत अस्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंत अस्त व्यंजन। देखिए अंत अस्त क्या होता है? जब प खत्म होता है क्या आता है? यो लबो, क्या हो जाएगा? यो लबो। क्या हो जाएगा? यो लबो, यो रो ल ब, यो लबो। क्या बोलेंगे? यो रो लबो। तो कितने हो जाएंगे? ये टोटल 4। तो अंतस्थ कितने हो जाएंगे? 4। अंतस्थ कितने हो जाएंगे? 4। यो रो लबो। सिंपल भाषा में याद कर लीजिए। अंतस्थ यो रो लबो, यो रो लबो।
तो अंतस्थ कितने हो जाएंगे 4। उसके बाद हमारा आता है उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। उष्म देखिए इसमें स्व वाला आवाज आ रहा है ना, उष्म। तो उष्म जैसे आएगा समझ लीजिए स्व वाला, तो स्व वाला क्या था? तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह एक जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य स, मूर्धा स और तलम स, मूर्धा, दंत स और ह। ये भी कितने हो जाएंगे? 4। तो उस व्यंजन में कितने हैं? 4। उस व्यंजन में कितने हैं? 4। तो अभी देखिए टोटल अभी आपको 52 पूरा के तब जाके पूरा 52 जिस आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने हैं? 52। आप लोग के यहाँ कुल 52 कौन कौन से अभी सब बता रहे हैं, ठीक, तब ना हमारा वर्णमाला बनेगा। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, देखिए संयुक्त में आपका 2 गुण रहेगा, नहीं बोलता है संयुक्त हो गए, मिल गए, तो इसमें 2 वर्ण आपस में मिले रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसको संयुक्त वर्ण। देखिए संयुक्त में क्या होगा? अक्ष, तर, ज्ञ, सर। क्या हो जाएगा? अक्ष, तर, ज्ञ, सर। ये भी कितने हो गए? 4। कुल कितने हो गए? 4। कितने हो गए टोटल? अगला क्या है? द्विगुण। 2 गुण वाले, उसे क्या बोलेंगे? द्विगुण, जिसमें 2 गुण आए, जैसे डो और ढो। क्या हो जाएगा? डो, डो और ढो, ये क्या हो जाएंगे? द्विगुण। ये कितने हो जाएंगे? 2। ये कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। डो और ढो, तो ये डो ढो क्या बोलेंगे? द्विगुण। चलिए एक बार हम पूरा टोटल गिनते हैं। अभी जो बताया आपको वर्ण कुल 52 में कितने अभी हम लोग आपको बता चुके हैं। 25 से 11 आपका 36, 36 और 4 40 और 48 2 50। टोटल कितने हो गए? 50। बच रहे कितने वन? कितने वन बच रहे? कुल 2 वन बच रहे। कितने वन बच रहे? कुल 2 वन बच रहे। चलिए आप लोग को बता देते हैं कुल 2 वन क्या होता है। अंग अह, क्या होगा? अंग और अह। कुल हमारे आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण हैं आपको बता दिया गया है। एक बार फिर से आप नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वर्ण का आपसे नाम पूछेगा। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। कहां से? अ से लेके औ तक, औ तक। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25 स्पर्श वर्ण 25। क से लेके म तक, क से लेके म तक। अंतस्थ, अंतस्थ 4 होते हैं। यरो लोबो, अंतस्थ कितने होते हैं? 4। यरो लोबो। उस व्यंजन कितने होंगे? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये भी कितने होते हैं? 4। चलिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? 4। अक्ष, तर, ज्ञ। कितने होते हैं? अक्ष, तर, ज्ञ। द्विगुण, द्विगुण होते हैं 2। जैसे द्विगुण तो 2 ही होंगे। द्विगुण क्या होंगे? 2 ही होंगे। डो और ढो, क्या होगा? डो और ढो। उसके बाद आयोग व, आयोग व क्या हो जाएगा? अंग और अह, आयोग वह। अंग और अ, आयोग वह। ठीक है, अंग और अ क्या हो जाएगा? आयोग वह। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।